कि पहले 13 जुलाई उग्रवादियों का दिवस मनाया जाता था, जहां छुट्टी होती थी। आप जब सत्ता में थे आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब एक छुट्टी होती थी शेखुद्दौला की, शेष शायद दिसंबर की, वो तब भी छुट्टी, उस अलगाववादी की छुट्टी होती थी, आपने क्यों विरोध नहीं किया? आज हम ऐसी एक महान विभूति को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हम सुख की सांस ले रहे हैं और अपने जो जिसकी संस्कृति और अपना धर्म जिनकी वजह से हम निर्वहन कर रहे हैं, वो महाराजा हरि सिंह, जिनके साथ इस भारतवर्ष में मैं कहूँगा अगर किसी के साथ घोर अन्याय हुआ, विशेषकर महाराजाओं में, तो वो महाराजा हरि सिंह थे। क्योंकि जो उन्होंने एक राष्ट्रभक्त आदमी, जिसके रोम रोम में राष्ट्रभक्ति छाई हुई थी, उस आदमी को हमने लगभग भुला दिया था। थैंक गॉड, मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, उनके बाद आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में महाराजा हरि सिंह के जो काम थे वो आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि ये विवाद जो हुआ, मैं ये कहूँगा कि कैसे शुरू हुआ। 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है इंग्लैंड में, वहाँ महाराजा साहब जाते हैं, सभी महाराजा बुलाए गए थे। महाराजा साहब एकमात्र आदमी थे जिन्होंने ये बोला था कि भारतवर्ष को अंग्रेजों को छोड़ देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। उससे चिढ़कर उन्होंने एक अपना पिट्ठू यहाँ पे पाल रखा था। हालांकि महाराजा साहब ने ही शेखुद्दौला को वीज़ा दिया था, जो वजीफ़ा दिया था अलीगढ़ पढ़ने के लिए, लेकिन गद्दारी कई लोगों के खून में होती है, तो उसने उन अंग्रेजों ने शेखुद्दौला को यहाँ पे तैयार किया और उनके खिलाफ विद्रोह की चिंगारी उबाई। उसके बाद आपको पता है जो 13 जुलाई वाला ड्रामा होता है वो हुआ वहाँ पे। तो उसके बाद मैं कहूँगा कि ये जब 47 का, इन शॉर्ट बोलूँगा आपको, जब 47 आ गई तो 65-65 रियासतें थी। बड़े सारे लोग प्रचार करते हैं कि महाराज साहब ने सेशन लेट किया, जो विलय किया वो लेट किया। ये सरासर झूठ है। मार्च 47 में कृपलानी, जो महाराज जो नेहरू का जो एक सहयोगी था, उसको यहाँ पे भेजे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, कोई चैलेंज कर सकता है मुझे। उसको भेजा गया और उसके शब्द हैं कि आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। नेहरू की ये मंशा थी कि वो चले जाएं। और उससे एक साल पहले 46 में शेखुद्दौला ने एक मूवमेंट शुरू की थी, क्विट कश्मीर, हिंदुओं कश्मीर को छोड़ो, जो जैसे इंसिडेंट चाल परसों यहाँ पे हुआ है, ये मानसिकता बड़ी पुरानी है। तो उन्होंने किया, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन आया? जब महाराज ने उसको जेल में डाल दिया, गद्दार को जेल में ही डाला जाता है ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन आया? नेहरू। उसको कोहाला ब्रिज पर महाराज ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद उसको 2 दिन के बाद छोड़ दिया। और ये कांग्रेस जो है, ये सारा बेड़ा कर किसी का किया कराया है। जब 47 में जब ये 565 रियासतों ने विलय पत्र दे दिए, महाराजा ने दे दिए, तो महाराजा साहब ने उसके बाद ये बोला कृपलानी को कि मैं विलय करने को तैयार हूँ। जून 15 से लेकर 21 जून तक फिर लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आया। उसने महाराजा साहब को बोला, महाराजा साहब के एडीसी हैं दीवान सिंह जी, उन्होंने ये लिखा है कि भाई एक बाबा जी आए और उसके बाद उन्होंने ये बोला, महाराजा साहब को मनाया कि आप भारतवर्ष के साथ विलय कर दीजिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद उसके बाद महाराजा साहब ने उसको मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारे जो अक्टूबर 1 में जब महाराजा साहब ने एक लेटर लिखा सरदार पटेल को, नेहरू को, कि अगर आप विलय में देरी हो रही है तो आप मुझे अपना अम्युनिशन दे दीजिए, हथियार दे दीजिए। तो मैं ये कहूँगा जब 26 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को जब अटैक हुआ, तो जब महाराजा सरदार पटेल ने जब एक मीटिंग बुलाई कि हथियार पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो मैं ये कहूँगा कि जो बुचर था उस समय आर्मी चीफ, उसने ये बोला कि भाई नेहरू साहब ने मना किए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको बात, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो एक ब्लेम किया जाता है उनके ऊपर कि भाई उन्होंने विलय को देरी की, उन्होंने नहीं की। और ये भी कहूँगा ये सारा जो विलय हुआ इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। आरएसएस के दूसरे चीफ पूजनीय गुरु जी, जिनको माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी बोलते हैं, उन्होंने 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक वो 3 दिन यहाँ पे रहे। विशेष विमान से उनको सरदार पटेल ने भेजा था और उन्होंने ये लिखा है महाराजा साहब के एडीसी ने कि एक दाढ़ी वाले गुरु जी आए थे, उन्होंने इस विलय को करवाया। और मैं ये कहूँगा कि ये जो विलय का देरी हुई, जब महाराजा साहब ने उनको रिक्वेस्ट कर दी कि मैं विलय करने को तैयार हूँ, 22 से लेकर जो 26 तक का देरी हुई, उसका क्या कारण था? उसका कारण था वो जो मेहरचंद महाजन जी हैं, जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय बाद में चीफ जस्टिस भी बने, वो उन्होंने लिखा है
कि जब वो नेहरू बैठ गया और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं विलय करने को तैयार, नेहरू ने बोला कि जब तक शेख अब्दुल्ला, उस गद्दार शेख अब्दुल्ला को आप सत्ता नहीं सौंपेंगे तब तक विलय नहीं होगा। और जो 4 दिन का डिले हुआ उसकी वजह से लाखों लोग मर गए हैं। और ये भी कहूँगा, जब हमारी आर्मी आई तो जब आर्मी ने अपना इलाका रिकैप्चर करना शुरू किया तो उसके बाद जो सीज फायर किसने करवाया? इसी कांग्रेस ने करवाया। और महाराजा साहब के अपने शब्द हैं, जब यहाँ पे 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान लगा दिए गए, क्योंकि जब नेहरू की वो मानसिकता पूरी नहीं हुई कि भाई इसको पाकिस्तान को दे दिया जाए, तो उसने दूसरा तरीका ढूंढा कि इसको इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान को कैसे देना है। तो उसकी वजह से लाखों लोग मार दिए गए। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक बात और कहूँगा, बिम्बर कोटली बहुत बड़ा इंसिडेंट है वो, वहाँ लगभग 50 से 60 हज़ार लोग मारे गए हैं नवंबर महीने में। उसका कारण था कि उन्होंने बोला कि हमें इंडियन आर्मी भेजो। नेहरू ने बोला कि जहाँ शेख अब्दुल्ला बोलेगा वहाँ आर्मी जाएगी। उसकी वजह से 50-60 हज़ार लोग हिंदू जो है गाजर मूली की तरह काट दिए गए। इसलिए मैं कहूँगा कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। महाराजा साहब प्रखर देशभक्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक निज़ाम हैदराबाद हुआ, उस बंदे ने 9 देशों को मान्यता मांगी कि मुझे अलग देश चाहिए, उसको मान्यता में दे दी। उसने सारा खजाना अपना पाकिस्तान को दे दिया। ये जो ओवैसी आपको दिखता है उसी का वंशज है और उसके, लेकिन जब सरदार पटेल ने अटैक करके हैदराबाद को कैप्चर किया तो उसके बाद उसके सारे अधिकार, उसका सारा धन दौलत उस हैदराबाद को, निज़ाम हैदराबाद को दे दिया। लेकिन महाराजा साहब को देश ने निकाला, 49 में दिया। इसलिए मैं कहूँगा कि जो लोग मति भ्रमित करने वाली बातें, मैं कल परसों भी किसी को सुन रहा था कि महाराजा साहब ने 1947 में स्टेटहुड लाया, उस समय वो इंडिपेंडेंट स्टेट थी, सबको मानना, उसको अपनी नीति बनाने का अधिकार था। आज की डेट में हम विलय जब हो गया तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि महाराजा साहब को मैं पुनः एक बार नमन करता हूँ और ये भी लोगों को कहूँगा, खासकर नौजवानों को, कि उनके इतिहास को पढ़ें। आज भी कहीं ना कहीं एक ड्रामेबाजी हो रही है जो कहीं ना कहीं उसको हमें समझना होगा। आज की डेट में अगर देश को, और ये एक चीज़ लास्ट में कहूँगा, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका, ये जो लोग आज महाराजा साहब के नाम पर बड़ी राजनीति करते हैं, कभी वो कांग्रेस में होते हैं, कभी वो बीजेपी में होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि पहले 13 जुलाई उग्रवादियों का दिवस मनाया जाता था, जहाँ छुट्टी होती थी। आप जब सत्ता में थे आपने विरोध क्यों नहीं किया? उसके बाद जब एक छुट्टी होती थी शेख अब्दुल्ला की, 6 दिसंबर की, वो तब भी छुट्टी, अलगाववादी की छुट्टी होती थी, आपने क्यों विरोध नहीं किया? हम आज की डेट में भाजपा के आने के बाद किया हुआ कि आज हम 26 अक्टूबर जो विलय दिवस था, जो एक ऐतिहासिक क्षण है, हम उसकी छुट्टी मनाते हैं और दूसरी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मनाते हैं। इसलिए भाजपा के आने के बाद ही हुआ। जो लोग उस समय सत्ता में थे, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो उनको पूछता हूं कि उस समय आपके गले में हड्डी क्यों अटक गई थी? इसलिए मैं पुनः महाराजा साहब को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।